केरला स्टोरी आप लोगों ने सुना होगा, उसका एक बहुत बड़ा ड्रामा खड़ा किया गया। सिर्फ 11 फिल्म हॉल में केरला स्टोरी चली और 11 फिल्म हॉल के अंदर भी एक ही शो चला। DRDO का निदेशक ISI का एजेंट निकलता है, उस पर यह संघ का गुंडा चुप रहता है। हमारे देश में गुजरात की 41,000 महिलाएं गुम हो गई, उस पर यह गुंडा चुप रहता है। हमारे देश में हमारे देश की बहादुर बेटियां ओलंपिक पदक विजेता यहाँ बैठी है, यहाँ पर यौन शोषण के खिलाफ, उस पर यह गुंडा चुप रहता है। जब बोल खोल करता हूँ कि भूपेंद्र रावत कहता है मोदी अमित शाह भागवत अपने बाप की औलाद है, 300 ऐसे हिंदुओं के नाम उजागर करे केरल में जिनकी बेटियों का धर्म परिवर्तन करके ISI में शामिल किया गया हो। मैं भी जय भाजपा कह दूंगी, बननी चाहिए गुजरात फाइल। हमारे देश में गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां 5 साल में 41,621 महिलाएं लापता हो गई, उनकी रिपोर्ट दर्ज है। और मैं आपको सबूत के तौर पर दिखाता हूं, 2016 में 7,105 महिलाएं गायब हुई, 2017 में 7,712 महिलाएं, 2018 में 9,246 महिलाएं और 2019 में 9,268 महिलाएं और 2020 में 8,290 महिलाएं। ये कुल जो महिलाएं गुम हुई हैं उनकी संख्या। और ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े कोई ऐसे हवा में मैं नहीं दे रहा हूं, जो वहां के सीनियर IAS ऑफिसर रहे और मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं सुधीर सिन्हा, उन्होंने कहा इनमें अधिकतर महिलाओं को देह व्यापार के धंधे में दूसरे राज्यों में धकेला गया। और ये जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई, ये इसी महीने ये संयोग है कि प्रयोग, ये बड़ी स्टोरी है। RTI के माध्यम से बड़ी जानकारी उजागर हुई है और इस जानकारी के उजागर होने पर इस पर पर्दा डालने के लिए एक खेल शुरू हुआ। और वो खेल क्या था कि यहाँ पर केरला स्टोरी आप लोगों ने सुना होगा, उसका एक बहुत बड़ा ड्रामा खड़ा किया गया। एक तरफ केरला स्टोरी की बात, केरला स्टोरी में ये कहा जा रहा है कि 32,000 महिलाएं, कहाँ की? केरल की 32,000 महिलाएं जिनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया और वो IS के साथ जुड़ चुकी हैं। वहां पर मैं आपको बताता हूँ 14 जिले हैं और 14 जिलों में 1553 गांव हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात पहले साफ कर दूं, IS के साथ हिंदू लड़कियों के 3 संदिग्ध मामले जरूर मुकदमे वहां पर दर्ज हुए हैं केरल के अंदर, मात्र 3। मैं आपके माध्यम से ये जो पूरा हमारे देश में राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का जो डिटेल है आंकड़ा, वो मैंने 2016 से लेकर के 2020 तक का आपके सामने रखा। अब आपको जिस प्रकार के आंकड़े मैं रख रहा हूँ, मैं चुनौती देता हूँ भूपेंद्र सरकार को, गुजरात की, और केंद्र की मोदी सरकार को, वो इन आंकड़ों को झूठा साबित कर दे और भूपेंद्र रावत पर जो मर्जी चाहे मुकदमा दर्ज करा दे। मैं दूसरी चुनौती देता हूँ, केरल के 1553 गांव में 14 जिलों में जो ये दावा कर रहे हैं कि 30,000 से ज्यादा महिलाएं IS के संपर्क में हैं और धर्म परिवर्तन कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से फिल्म को लिखने वाले, फिल्म के निर्देशक को, फिल्म के प्रचार प्रसार में जुटे राजनेताओं, अरे प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहा हूं, राजनेताओं को, केंद्र की मंत्री को, प्रधानमंत्री को, मोहन भागवत के पूरे कुंडे को, अपने बाप की औलाद हो, मैं ये शब्द बोलता हूं बुरा लगेगा आपको, अपने बाप के सच्ची औलाद हो, बस 3,000, आप 30,000 बोल रहे हो, 300 केरल के 14 जिलों में 300 ऐसे हिंदू परिवारों के नाम सार्वजनिक कीजिए जिन परिवारों की बेटी को धर्म परिवर्तन करके IS में शामिल किया गया हो। ये षड्यंत्र है। और मैं भूपेंद्र रावत राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक चैलेंज करता हूं कि 2016 से लेकर के 2020 तक मात्र 5 वर्ष के अंदर राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात की 41,000 से ज्यादा महिलाएं लापता है। और वहां का मानव अधिकार आयोग का सदस्य पूर्व IPS वो चैलेंज करता है
कि इन्हें सबको देह व्यापार के धंधे में धकेला गया है। हमने आपसे कहा नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत इसके प्रचार प्रसार में लगे, इसके लेखक, निर्देशक, इसके फाइनेंसर। मैं आपको बताना चाहता हूं, केरल के अंदर 600 फिल्म हॉल हैं, 600। मैं भूपेंद्र रावत को आंकड़े देता हूं, और सिर्फ 11 फिल्म हॉल में केरला स्टोरी चली, और 11 फिल्म हॉल के अंदर भी एक ही शो चला। 4 शो होते हैं पिक्चर के, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6 और 6 से 9। मात्र 11 फिल्म हॉल में पिक्चर चली, और उसमें भी क्योंकि दर्शकों का अभाव, दर्शकों की कमी के कारण ये केरला स्टोरी नहीं चली। लेकिन फिल्म बननी चाहिए, फिल्म बननी चाहिए असली। जो गुजरात में मानवाधिकार आयोग के सदस्य सिन्हा ने कहा, और जो हमारे राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो फिल्म बननी चाहिए कि ये जो 2016 में 7105 महिलाएं गुजरात से लापता हुई और दूसरे राज्यों में पैसे वृद्धि के लिए व्यवस्था की जा रही है, वो रैकेट कौन चला रहा है? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आरएसएस बीजेपी के गुंडों को ये चुनौती देना चाहता हूँ। हमारा देश संविधान से चलता है, संघ के विधान से नहीं चलता है, और जब तक देश में संविधान है हम सच्चाई बोलने से नहीं चुकेंगे। फिर मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, आपने सुना मैंने क्या कहा कि मात्र 3 मामले हैं, लेकिन हमारे देश में राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन DRDO का निदेशक ISI का एजेंट निकलता है, उस पर यह संघ का गुंडा चुप रहता है। हमारे देश में गुजरात की 41,000 महिलाएं गुम हो गई, उस पर यह गुंडा चुप रहता है। हमारे देश में हमारे देश की बहादुर बेटियां ओलंपिक पदक विजेता यहाँ बैठी हैं, यहाँ पर यौन शोषण के खिलाफ, उस पर यह गुंडा चुप रहता है। हमारे देश में राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करके अयाशी का अड्डा बनाने वाले चिन्मयानंद के मामले में यह गुंडा चुप रहता है। और मैं जब पोल खोल करता हूं कि भूपेंद्र रावत कहता है मोदी, अमित शाह, भागवत अपने बाप की औलाद है, 300 ऐसे हिंदुओं के नाम उजागर करे केरल में जिनकी बेटियों का धर्म परिवर्तन करके ISI में शामिल किया गया हो, मैं भी जय भाजपा कह दूंगा।